करें इस समरी की तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं थॉट एंड कैरेक्टर से। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। आपके थॉट से आपका कैरेक्टर यानी चरित्र बनाते हैं। वो कौन से विचार की सच्चाई क्या है, कैसे पता चल जाता है? चलिए, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की समरी में। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। आपके मन में किस टाइप के थॉट्स भरे हुए हैं? क्या आप ईमानदारी और इज्जत के बारे में सोचते हैं? क्या आप खुशी और शांति के बारे में सोचते हैं? या आप गुस्सा, आलस और दुनिया की सुख सुविधा देने आदत और संस्कार में फर्क होता है। आदत अर्थात बाह्य आदत। हंड्रेड 100% मुझे तो पता ही था ये होने वाला है। पहले कुछ सवाल। आपके मन में किस टाइप के थॉट्स भरे हुए हैं? क्या आप ईमानदारी और इज्जत के बारे में सोचते हैं? क्या आप खुशी और शांति के बारे में सोचते हैं? या आप गुस्सा, आलस और दुनिया की सुख सुविधा देने वाली चीजों के बारे में सोचते रहते हैं? शायद आपका जवाब हो हाँ और शायद आपका जवाब हो ना। लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन में एक चीज कॉमन है और वो है आपके थॉट्स, जो कभी भी स्टॉप नहीं होते, कॉन्स्टेंटली चलते ही रहते हैं। तो इस समरी में आप थॉट्स यानी विचारों की शक्ति के बारे में सीखेंगे। शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके विचार आपके कैरेक्टर, जीवन के हालातों को बनाते हैं। आपके विचार, आपके थॉट्स आपका भाग्य बनाते हैं। अपने सपनों को पाने की इच्छा को पकड़ कर रखो और शांत रहो। ये समरी आपके सपनों को हकीकत बनाने में आपकी मदद करेगी और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो, इसमें भी आपकी मदद करेगी। शुरू करते हैं समरी ऑफ एज अ मैन थिंकिथ, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। और अगर हम बात करें इस समरी की तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं थॉट एंड कैरेक्टर से। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। आपके थॉट से आपका कैरेक्टर यानी चरित्र बनाते हैं। वो कौन से विचार है जो हर रोज आपके मन में चलते ही रहते हैं? आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स की वजह से है, अपने विचारों की वजह से है। आपके थॉट्स, आपके विचार बिल्कुल बीज की तरह होते हैं, सीड की तरह होते हैं। और इन बीजों से जो पौधे निकलते हैं वो होते हैं आपके एक्शंस। आपके थॉट्स आपके हर एक्शन पर अपना असर डालते हैं, फिर चाहे वो एक्शन अचानक हो या कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, या कुछ ऐसा हो जो आपको पूरी तरह से सरप्राइज कर दे। आपका जो एक्शन होता है वो आपके थॉट से जन्म लेता है। आपके एक्शन का कोई भी रिजल्ट हो सकता है, या तो वो आपको खुशी दे सकता है या दुख। तो आपके साथ जो भी हो रहा है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब कुछ आपके थॉट्स का ही रिजल्ट है। अच्छा कैरेक्टर तभी बन सकता है जब हम इस बात को समझते हुए सही सोच रखने की कोशिश करते हैं, और ये तभी होगा जब आप अच्छे पॉजिटिव विचारों से अपने मन को भरने की पहल करेंगे। लेकिन अगर आप बुरे विचारों को मन में रखेंगे तो आपका कैरेक्टर भी बुरा ही होगा। ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने कैरेक्टर का मालिक खुद होता है, क्योंकि सिर्फ वो ही इसे बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए एक मजबूत इच्छा शक्ति या विल पावर से इसे बदला भी जा सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंसान के साथ होने वाले एक्सपीरियंस और उसकी किस्मत दोनों पर कुछ हद तक उसका ही कंट्रोल होता है। अगर आपके विचार सही होंगे तो आप सही काम करेंगे, जिससे आप पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपके गलत विचार आपसे गलत काम करवाते हैं, जिससे आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में खींचने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके साथ इतना बुरा हो क्यों रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार आप ही होते हैं। है ना थोड़ी अजीब बात? जरा सोच कर देखिए। हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, सिर्फ अपने थॉट्स में बदलाव लाकर हम अपनी लाइफ को कितना बदल सकते हैं। हर नई सुबह के साथ हमारे पास खुद को और भी बेहतर इंसान बनाने का मौका आता है। तो चलिए अब जॉन की कहानी सुनते हैं। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता हमेशा शराब के नशे में चूर रहते थे और माँ हर बात पर गुस्सा किया करती थी। जॉन को अपने पेरेंट्स से अच्छा कैरेक्टर या सेल्फ डिसिप्लिन सीखने का मौका ही नहीं मिला। जब वो छोटा था तो सब पर दादागिरी करता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो ड्रग्स लेने लगा, चोरी करने लगा।
जॉन बहुत दुखी था, तकलीफ में था। उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा कि वो किसी भी काम का नहीं है। जॉन का न तो कोई परिवार था, ना ही कोई दोस्त। उसके पास ना तो पैसे थे, ना जॉब थी, और ना ही कोई घर। एक दिन जब वो उठा तो सोचने लगा कि बस बहुत हो चुका, अब मुझे अपनी जिंदगी किसी भी तरह बदलनी है। धीरे धीरे करके उसकी सोच बदलने लगी। उसके मन में अब सही विचार आने लगे। उसे अब एक परिवार की कमी खलने लगी थी। वो अपनों का साथ चाहता था। अब वो खुद एक पिता बनना चाहता था, ताकि अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दे सके। अपने पेरेंट्स की तरह नहीं, बल्कि उसकी इच्छा एक बहुत अच्छे पिता बनने की थी। उसने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया और छोटा मोटा काम ढूंढने लगा। उसने कड़ी मेहनत की और जितना हो सकता था अलग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। बहुत ही शानदार सेशन मॉर्निंग का। अभी भी समय है कि आप सभी लोगों को लेके आए। बहुत ही शानदार है। मनमोहन साहब, आप सभी को नमस्कार सर। धुरंधर सर, आप सभी को नमस्कार। संजय सर, आपको भी नमस्कार। जितने भी सभी दिग्गजों ने कैमरा खोल रखा है, उन सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही शानदार सेशन है। खुशी से इस सेशन को लेना चाहिए। सुबह सुबह अपना कैमरा ओपन करके, हमारे रमेश जी भी कैमरा ओपन कर रखा है। वेरी गुड सर। रमेश सर, आपको भी नमस्कार। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। थोरवे सर, बहुत ही शानदार। आज तो हमारी टीम पूरी चमक रही है भाई। बहुत बढ़िया, पुणे कमांडो टीम। चलो, बहुत बढ़िया है। देखो, पुणे से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, नोएडा से, हर जगह से अपने लोग आए हुए। तो मैं चाहता हूं कि अभी भी अपना कॉल उठाएं, अपना फोन लगाएं लोगों को, और अपनी स्ट्रेंथ को डबल किया जाए। क्योंकि क्या होता है, ये नंबर्स का गेम्स है। अगर इसमें जितने ज्यादा लोग होंगे आपके, उतनी ही आपका टीम काम करेगा। राइट है साहब? तो मैं चाहता हूं, अभी हमारे पास समय है। आप अपना टीम को पूरी को लेके आए। जब भी आपके पास जूम लिंक आता है, उसी टाइम आप अपना कॉल करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी। हम किसी भी मीटिंग को लाइटली लेते हैं, तब हमारे को क्या होता है, ऐसे लगता है यार ये तो डेली हो रही है। साहब, कोई भी आपका नया आदमी है, किसी को एक बात अच्छी लगी कि वो टॉप पे चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी टीम को एक बार कॉल करें। आपके पास समय है अभी 1 मिनट का। दोबारा मैं थोड़ा स्टार्ट करवा देता हूँ। स्किल 5। सीखने की कोशिश की। अभी आप पूरी टीम को कॉल करो आखिरकार साहब। उसके जीवन में एक अच्छी लड़की आई। उसके साथ उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका घर छोटा था, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने एक प्यार भरा माहौल दिया था। जॉन एक बहुत प्यार करने वाला पति और पिता बना। बिल्कुल जॉन की ही तरह आप भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, उसे पहले से बेहतर बना सकते हैं, और इसकी शुरुआत आपको बस कुछ अच्छे विचारों से करनी है। तो इस कहानी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन में होने वाली चीजों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। उनकी बस यही सोच होती है कि वो अनलकी है, उनका भाग्य खराब है, नसीब खराब है, किस्मत साथ नहीं देती, कि लाइफ बहुत ही बेकार है। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज के होने पर वो खुद ना कभी कोई जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, बस दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं। पर ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्होंने खुद ही तो अपनी ऐसी दशा बनाई है। तो वहीं दूसरी ओर होते हैं एक्टिव लोग, जो अपने जीवन में होने वाली हर एक चीज की खुद जिम्मेदारी लेते हैं। वो हमेशा शांति से किसी भी मुसीबत का सामना करने में विश्वास करते हैं। वो दोष देने और शिकायत करने के बजाय उपाय निकालते हैं। किस्मत के कारण या किसी आउटसाइड फोर्स की वजह से कोई गरीब या क्रिमिनल नहीं बनता। वो उसके खुद के थॉट्स और उसके खुद के फैसलों का नतीजा होता है, जो उन्हें उस मुकाम पर खड़ा कर देता है। तो सही सोच विचार रखने वाला इंसान कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता है। उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता है। अपनी लाइफ की सिचुएशन को बदलने के लिए सबसे पहले ना आपको खुद को बदलना ही होगा। कहीं बाहर से मोटिवेशन मिलने का इंतजार ना करे। ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको सक्सेस, खुशी, पैसा, प्यार और अच्छी सेहत सिर्फ तभी मिलेगी जब आप इसे पाने के लिए काम करेंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो आइए अब हम फिल के बारे में बात करते हैं। वो कचरा उठाने का काम करता है, लेकिन वो कुछ और करना चाहता था।
वो इससे ज्यादा अच्छी जॉब, इससे ज्यादा इनकम और एक अच्छा घर चाहता था। तो वही नाम का जो बंदा था वो अपने काम में बड़ा सुस्त था। वो आलसी था और अपना ठीक से काम नहीं करता था, जो हमेशा ये सफाई देता था क्योंकि उसे कम पैसा मिलता है, इसलिए वो काम ठीक से नहीं करता। तो ऐसी सोच के साथ क्या वो इस खराब सिचुएशन से बाहर आ पाएगा? जब तक उसका मन आलस और लापरवाही से भरा रहेगा तब तक वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सफलता उसे नहीं मिल सकती। अब हम बॉब के बारे में बात करेंगे। वो एक अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा है। उसे डायबिटीज और दिल की बीमारी भी है। वो अपने डॉक्टर से कहता रहता है कि चाहे जितना भी पैसा ले लो, लेकिन मुझे ठीक कर दो। लेकिन बॉब में एक बुराई थी, वो बहुत ही पेटू था और उसका पेट कभी भरता ही नहीं था। वो खाने से कभी संतुष्ट नहीं होता था। वो ऐसी चीजें ज्यादा खाता था जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। भरपेट खाने के बाद भी वो खाता ही जाता था। हालांकि वो हमेशा कहता कि वो ठीक होना चाहता है, लेकिन जब तक उसके मन में खाने का लालच भरा होगा तब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अब हम चार्ली के बारे में जानेंगे, जो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। लेकिन एक दिन अचानक उसका दिवाला निकल गया और उसे समझ में ही नहीं आया कि ये आखिर हुआ कैसे। उसने बस अपने मन में ये बात बैठा ली कि जिंदगी बस अन्याय का दूसरा नाम है और उसके साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसके खुद के थॉट्स और एक्शंस ने उसकी ये दशा बनाई थी। चार्ली अपने एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत के अनुसार पैसे नहीं देता था। उसने लेबर लॉ भी तोड़ दिया था क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खुद के लिए रखना चाहता था। तो जब तक चार्ली अपनी सोच को ठीक नहीं करता, खुद को नहीं बदलता, तब तक वो कभी भी धन दौलत इकट्ठा नहीं कर पाएगा। मुझे यकीन है कि औरों की तरह आप भी अपनी लाइफ में सफलता, खुशी, प्यार, अच्छी हेल्थ और पैसा जरूर चाहते होंगे। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना कि अपनी सिचुएशन आप खुद बनाते हैं। इसीलिए अच्छे थॉट और एक्शंस को चुनिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी लाइफ में भी सिर्फ अच्छी चीजें ही होंगी। इसी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। बहुत ही शानदार सेशन सुबह का। मैं सबसे पहले अपने डायमंड लीडर मिस्टर ध्रुवंदेव शर्मा का वेलकम करता हूं सर। मिस्टर मनमोहन साहब, आपका भी वेलकम करता हूं सर। मिस्टर संजय साहब, सुरेंद्र पनवर साहब, नेगी साहब, सभी दिग्गज लीडरों का मेरा नमस्कार। आज सुबह के पैनल के बहुत ही शानदार पैनल है। और दूसरे अपने एमरल्ड लीडर, रूबी लीडर, ओपल लीडर, गोल्ड, पर्ल, सभी को शानदार तरीके से मैं इसे बहुत ही पैनल के ऊपर मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार इतने बड़े दिग्गज लोग अपनी पैनल पे आए हुए, इतने बड़े ग्रेट गुरु अपने पैनल पे आए हैं जिनकी 30-30 हजार लोगों की टीम है, वो लोग अगर पैनल पे हैं तो हमारे पैनल के अंदर अपनी टीम को उनके द्वारा बताएगी एक एक बात बहुत अहमियत रखती है। तो एक बार अपनी टीम को दोबारा कॉल कर सकते हैं। आपका और मेरा ज्यादा समय न लेते हुए उन ग्रेट पर्सनैलिटी को मैं कॉल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी वो अपना बातचीत करे तो आप कैमरा ऑन रखें, और कैमरा ऑन रखेंगे तभी तो नाम लेके बातचीत की जा सकती है या कुछ आपको रिस्पॉन्स लिया जा सकता है। तो आपका और मेरा ज्यादा समय नहीं लेते उस ग्रेट पर्सनालिटी को कॉल करना चाहता हूं। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर धुरंधर शर्मा जी। जोरदार ताड़ियां साहब, जहां भी बैठे हैं वहां जोरदार ताड़ियां सर। वेलकम सर जी। सर थैंक यू विनोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं हमारे पूरे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, सारे के सारे लीडर्स, एक बार हमारे विनोद सर के लिए एक जोरदार तालियां। हमारे न्यूली न्यूली डायमंड है, मैं चाहता हूं सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल गर्म जोशी से बिल्कुल स्वागत किया और पूरी टीम की बिल्कुल समा बांध दी। और हमारे ऑल डायमंड्स क्लब का भी स्वागत है। हमारे ग्रेट सर संजय सर, मनमोहन जी, सुरेंद्र सर, नेगी साहब, विनोद सर, वेलकम है सर आप सभी का भी। अभी आप लोग वीडियो बुक सुन रहे थे, ऑडियो बुक, इसके अंदर कितनी अच्छी बातें बताई गई। जिंदगी में जिस भी चीज की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है, हम खुद न खुद कहीं ना कहीं जाने अनजाने में बुला लेते हैं, चाहे परेशानियां हो चाहे सफलता हो। जो हम अपने आप से ज्यादातर बातें करते हैं। अभी बहुत सारे लोग नए इस पैनल के ऊपर ज्वाइन हुए हैं। ये एक ऐसी ऑडियो बुक है जो मतलब हर इंसान को अपने शेयर शॉप में नहीं, हर इंसान को जीवन में सुननी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अपने आप से ज्यादातर जो बातें करते हैं वो हमारी लाइफ के अंदर बिल्कुल घटित होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सर सुबह ड्यूटी पे से गया था, सर शाम को ड्यूटी पे से आया था, बड़ी टेंशन है सर, अब वहां जाना, अब वहां जाना। मतलब 24 घंटे कई आदमी आपने देखे होंगे अपने आसपास में, कई आदमी इतना काम करते हैं फिर भी बोलते हैं बड़े बिंदास जिंदगी चल रही, मजे चल रहे हैं, मजे आ रहे हैं। तो उनको एक्चुअली मजे ही आते हैं।
और कई आदमी आपने देखे होंगे आपके इधर उधर, मतलब कहीं दाएं बाएं आपके साथ नौकरी करते होंगे, आपके साथ कहीं इधर उधर रहते होंगे, तो उनके मुंह से आपने सुना होगा यार बहुत बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सुबह जाते हैं 6 बजे, फिर ये करते हैं वो करते हैं फलाना करते हैं ढिमका करते हैं। तो हाँ, हम अपने आप से ज्यादातर जो बातें करते हैं वैसा हमारे साथ में सिचुएशन धीरे 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 बन जाती है। ये बुक बहुत अच्छी है, ये 22 मिनट की एक ऑडियो बुक है, बहुत अच्छी। ये आप लोगों के ग्रुप में है तो आप इसको सुनते रहिए, और भी बहुत सारी चीजें। तो आपने बोला जाता है प्रगति पथ बुक, आपने कितने लोगों ने पढ़ी है प्रगति पथ बुक? प्रगति पथ बुक कितने लोगों ने पढ़ी या उसको पढ़ रहे हैं? तो उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है 3 पावर्स। उन 3 पावर्स में से सबसे पहली पावर है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, अपने द्वारा बोले गए शब्दों की शक्ति। तो उसी के ऊपर ये पूरी पूरी बुक है। तो हम अपने आप से ज्यादातर बातें क्या करते हैं, अपने आप से बातें बोलते क्या हैं, तो वो हमारी लाइफ में जल्दी जल्दी घटित होने वाला। आप सोचो कि मैं कंपनी का गोल्ड कॉइन का टारगेट जीतूंगा, टारगेट जीतूंगा, टारगेट जीतूंगा, तो 20 अप्रैल से पहले आप टारगेट जीत जाओगे। आपने सोचा मैं 20 अप्रैल तक बिल्कुल अपना सेकंड रैंक कर दूंगा और मैं थाईलैंड का टारगेट जीत जाऊंगा, थाईलैंड का टारगेट जीत जाऊंगा, तो आप 100% है कि आप 20 तारीख तक अपना टारगेट जीत जाएंगे, क्योंकि 2 4 5 7 डीडियां जो भी आपने आपने डाली हैं उसके अंदर आपकी काउंटडाउन स्टार्टिंग हो रखी है। और आपके थॉट प्रोसेस बोलता है कि आप 20 तारीख तक टारगेट जीत जाएंगे। हमारी भविष्य जी ने यही टारगेट एक दिन में जीत लिया था, तो आपके पास 1 सप्ताह आप आराम से जीत सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये टारगेट 2 सप्ताह में जीता है, बहुत सारे लोगों ने टारगेट 3 सप्ताह में जीता। और हमारी सोच के ऊपर, हमारे एक्शनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले 20 तारीख तक हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल आपके समक्ष हैं, आप कर सकते हो। आप बहुत ही दमदार लीडर हो, सारे के सारे दमदार एक्शन के साथ लगे हुए हम सारे के सारे लोग। और हमारा एक ही मिशन है, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमें अपने आप से वो वादा, वो बातें वो हमेशा करनी है। और हम ऐसी टीम का हिस्सा हैं जिस टीम को देख करके लोगों ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा। ये देखिए कौन At the stroke of the midnight hour, स्पेशल फोर्सेस को स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है, इसीलिए उन्हें ट्रेन भी स्पेशली किया जाता है हर सिचुएशन के लिए।
पता नहीं क्या होता है, कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं हमें पता नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है और करनी भी नहीं है, क्योंकि इकलौता एक ऐसा सिस्टम है बड़ा, अगर सिस्टम कोई माना, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा सिस्टम माना गया करता है वो इंडियन आर्मी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे अच्छा सिस्टम, सबसे मजबूत सिस्टम अगर कोई है वो इंडियन आर्मी का है। उसके बाद अगर हिंदुस्तान में कोई सबसे बड़े लेवल का सिस्टम अगर काम कर रहा है पर्सनली लेवल पे, उसका नाम है सक्सेस फोर्स सिस्टम। और बधाई हो, आप और हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है। अगर आदमी अपने काम के साथ साथ नौकरी के साथ साथ 3 4 5 साल अगर इन बातों को मान लेता है, तो आपके पिछले 7 पीढ़ी में जो धंधा, जो काम, जो कामयाबी किसी ने नहीं ली होगी, अगले 4 से 5 साल के अंदर वो चीजें यहाँ से ले सकते हैं। और हमारे जितने भी अपलाइन है, चाहे वो साहब, मैं चाहता हूँ सारे के सारे अपलायंस के लिए एक जोरदार तालियां। हमारे जितने अपलाइन है, मिस्टर लक्ष्य यादव जी हैं, मिस्टर संजय साहब, मिस्टर मनमोहन साहब हैं, हमारे राजवंश नागल साहब, श्री सुनील साहब, तो सारे लीडर्स जितने भी हमारे हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कामयाबी को लेकर के दिखाया है। और आज लगातार उनको देख करके हजारों लोग आज कामयाबी के रास्ते पर चले हुए हैं। और उसके बाद अगर हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा रोल क्रिएट करती है तो हमारी टीम, और जिस टीम के अंदर आप और हम काम कर रहे हैं उस टीम का नाम है कमांडो टीम। दुनिया में बेहतरीन रिकॉर्ड बनाने के लिए जो टीम जानी जाती है उसका नाम कमांडो टीम है। जो पैनल पे मेरे सामने बैठी है, इससे जबरदस्त टीम दुनिया के अंदर कोई है और आपसे तगड़ा कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूं हमारी शिपसॉफ्ट कंपनी के लिए, सक्सेसफुल सिस्टम के लिए, ग्रेट अपलाइन जितने भी हैं आज सारे सफल हैं। और पूरी कमांडो टीम के लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि इन पांचों का बहुत बड़ा रोल हमारे लाइफ के अंदर होने जा रहा है और उसी की वजह से हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं बदली जाएगी। साथियों, पूरी जो कमांडो टीम हमारी है उसका पूरा मिशन है, जो आप लोग पैनल के ऊपर बैठे हैं, ये मेरा नहीं, ये मनमोहन सर का नहीं, संजय साहब का नहीं, विनोद सर, सुरेंद्र सर, नेगी साहब, किसी एक आदमी का ये मिशन नहीं है, मिशन है पूरी कमांडो टीम का। और मिशन हमारा क्या है कि 2030 तक, बोला जाता है सीम, हम जब सेना के अंदर जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो हमारे पास में क्या चीजें थी, हम क्या करते थे कि हमारे पास एक ही मिशन था, एक ही ऑप्शन था कि इंडियन आर्मी के मिशन के अंदर हमको काम करना है। उसके लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए तो हम उसके लिए तैयार थे, क्योंकि उसके ऊपर सारी बाउंडेशन और जो सारी जो चीजें थी उनको हम फॉलो कर रहे थे। और वो कहीं भी जाना पड़े, हमने तो भगवत गीता के ऊपर हाथ रख करके कसम खाई थी सन 2001 के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर जब भर्ती हुए थे और सिपाही बने थे। तो उस भगवत गीता के अंदर क्या होता था क्या नहीं था उससे पहले हमें पता नहीं था, लेकिन थैंक्स गॉड जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे हमको भगवान कहीं ना कहीं रिजल्ट दे देता है, यानी फल देता है। वैसा ही तो उस भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के कसम जरूर खाई थी कि आंधी में पानी तूफान के रास्ते अगर फौज में कहीं भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमें अगर मान लो अपने प्राणों की सबसे सर्वस्व वो क्या बोलते हैं बलिदान भी अगर देना पड़े तो भी देने के लिए हम तैयार है। और ऐसा हमको कॉन्सेप्ट मिल गया कि भाई तुम इतना बड़ा बलिदान देने के लिए अगर मतलब फौज सेना के अंदर अगर थे और तुमने हाथ रख के कसम खाई थी भगवत गीता के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ, क्योंकि उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र माना जाता है कि उससे पवित्र धरती पे कुछ नहीं है। इंसान के जीवन जीने की जो शैली इसके अंदर है वो चीज है। और अभी ऐसी कंपनी के अंदर काम करने लगे कि हमने जो कसम खाई थी हाथ रख करके उसके बारे में बताया गया है कि इसके अंदर है क्या, ये मटेरियल क्या है, क्यों लोग इसके ऊपर हाथ रख करके कसम खिलाते हैं। कोर्ट के अंदर एक वकील कसम खिलाता है, एक जज कसम खिलाता है अक्के भाई वो पढ़ी किसी ने नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है लेकिन कसम खाते हैं, लाल कपड़े में लिपटी हुई रखी रहती है। और जिस दिन उसके ऊपर कसम खा करके जिंदगी में आदमी सच्चाई बोलने लग जाता है और जिस दिन उसका दिया हुआ ज्ञान आपने पढ़ लिया और उस रास्ते पे चल पड़ता है, तो आपकी जीवन की जो शैली है वो एक्चुअली में सच्चाई से भी ज्यादा बड़े पैमाने पे आपके साथ में रियल क्रिएट करती है। क्योंकि हम एक ऐसे मिशन के साथ में काम कर रहे हैं कि पूरी टीम का जो मिशन है 1000 डायमंड, और हम भगवत गीता पे हाथ रख करके कसम खाते हैं कि जब तक इस कमांडो टीम के पैनल के ऊपर 1000 लोगों को हम डायमंड बनाएंगे नहीं अपने ग्रुप के अंदर, तब तक हम रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है और डटने वाले नहीं है। और इसमें हम 5-6 जो हमारे जो टॉप लीडर है वो सारे के सारे एक साथ हैं। आप अपना मिशन बना करके तैयार हो जाइए कि 2030 तक मैं कमांडो टीम के काफिले से बाहर नहीं होऊंगा। मुझे अंपायर कितनी बार उंगली दिखा करके आउट कर दे, लेकिन मैं बल्ला छोड़ के क्रीज से बाहर नहीं होऊंगा। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा बल्लेबाज कौन है? क्रिकेट के गेम के अंदर बड़ा बल्लेबाज कौन है? अपनी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा बल्लेबाज कौन है? अपनी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा बल्लेबाज वो व्यक्ति है जो अपनी ही रास्ते को चलता है और वो किसी की बातों के बारे में नहीं सुनता।
वो सबसे बड़ा बल्लेबाज है। और क्रिकेट के पिच के ऊपर सबसे बड़ा बल्लेबाज वो कौन है? जब तक अंपायर उंगली नहीं उठाता तब तक उससे बड़ा बल्लेबाज कोई भी नहीं, क्योंकि वो तब तक कुछ भी पिच के ऊपर कर सकता है। और सेफ शॉप के अंदर, इस कमांडो टीम के अंदर सबसे तगड़े बल्लेबाज कौन है? वो आप हैं। क्योंकि यहां पर आपको बल्लेबाजी भी आपको करनी है, या बॉलिंग भी आपको करनी है, एम्पायरिंग भी आपको करनी है। जब तक आपकी उंगली हार नहीं मानती ना, तब तक आप उंगली मत उठाइए। एक दिन आएगा कि आप भी डायमंड बन जाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर सारी चीजें दूसरे आदमी के डिसीजन पे डिपेंड करती हैं। और सफलता के लिए जब तक आप आउट नहीं मानते अपने आप को, यानी आप थका हुआ महसूस नहीं करते, आप रुका हुआ महसूस नहीं करते, तब तक किसी भी धंधे में आप अपने आप को आउट नहीं कर सकते। यानी सफलता की गारंटी है आपके, जैसे आजकल बोल रहे हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। हम गारंटी लेते हैं अगले 4 5 6 साल 2030 तक आप बने रहिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर। डे विल कम, एक दिन आएगा कि आप कामयाब होंगे। आपके साथ में हजारों लोगों की टीम होगी, लाखों लोगों की टीम होगी, बहुत जल्दी आपके साथ होने वाला। इस प्रकार से आप भी थाईलैंड के अंदर, विदेश के अंदर, शंघाई के अंदर है, अमेरिका के अंदर, हो सकता है मलेशिया के अंदर, आपके साथ में बड़े बड़े आपके जो लीडर्स होंगे उनकी मीटिंग होगी। बस आपको रंगे की कान ढूंढना। आज इस सेफ शॉप के अंदर आ गए हैं, जो भी व्यक्ति जिस सेफ शॉप के अंदर अभी प्लान देख करके आया है, वो बस एक ही बात सोच ले कि मैं आया किसी की मर्जी से हूं, मैं ज्वाइन किसी की मर्जी से हुआ हूं। क्योंकि यहां पर जितने भी पैनल पर लोग बैठे हैं, आप याद करो अपनी स्टार्टिंग की जो बात, जब आपको और हमको प्लान दिखाया गया था, हमको प्लान दिखाया था किसी दूसरे व्यक्ति की मर्जी थी। सर 5 मिनट का समय दीजिए सर, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा सर, सर बैठिए। अरे हमने आधे मन से सुन भी लिया होगा। फिर हमको कुछ आदमी ने जब प्लान दिखाया, फॉर्म भर दिया, तो वो भी उसी की मर्जी थी, हमारी मर्जी तब भी नहीं थी। जब उसने बोला सर 600 रुपए दे दो फॉर्म के, तब भी उसी की मर्जी थी, हमारी मर्जी तब भी नहीं थी 600 रुपए दे दे। और जब वो लेकर के चला गया, हमने सोचा पीछा छूट गया, और फिर वो दोबारा आया हमारे पास फॉलो करने के लिए, डीडी उसने दी। और वो बार बार में डायलॉग मार रहा था, सर पैसा नहीं है। अरे सर पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है, तो सर कर क्या रहे हो? 15 साल नौकरी करते करते हो गए। ऐसे डायलॉग मार मार के, भावनाओं को कुरेद कुरेद के उसने हमारी ज्वाइनिंग लगा दी। जिसने भी आपकी ज्वाइनिंग लगाई, याद करो उस चीज को। क्या तब तक आपका इंटरेस्ट था? तब तक आपका कुछ ऑप्शन था? हमको प्लान दिखाया किसी दूसरे आदमी की मर्जी थी, हमको फॉर्म भरा गया तब भी किसी दूसरे आदमी की मर्जी थी, और हमारी जबरदस्ती आदि पादी लगा करके कैसे भी कर करके हमारी ज्वाइनिंग डाल दी, तब भी दूसरे आदमी की मर्जी थी। और अभी पैनल पे हम आ गए होंगे सुबह सुबह लिंक के ऊपर, अब भी दूसरे आदमी की मर्जी थी। फोन करके जगह सर 7 बजे मीटिंग है, जल्दी आ जाइए ना। लेकिन सफलता अगर चाहिए, जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो न दूसरे की मर्जी से होगा, न मां बाप की मर्जी से होगा, न भाई बहन बीवी की मर्जी से होगा, वो हमारी मर्जी से होगा। हमें सही कारण ढूंढना है, क्योंकि दुनिया के अंदर वही लोग टॉप पे जाते हैं जिनके सेल्फ डिसीजन बड़े होते हैं, जिनकी सेल्फ इच्छा बड़ी होती है, जिनकी विल पावर जो होती है वो बड़ी होती है। क्योंकि स्किल पावर से भी बड़ा काम करती है विल पावर। आप किसी काम को क्यों करें, आप किसी काम को कैसे करें, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपने सोच लिया कि साला इस काम को मैं दुनिया में टॉप पर लेकर के जाऊंगा, कैसे करना है, तरह तरह के लोग आपके पास आ जाएंगे, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन करना है क्यों है? ऐसा सोचने के लिए ही बहुत बड़ी बात है सोचना। तो सेफ शॉप में आप आ गए, इससे पहले आपके पास आर्मी की नौकरी बहुत बढ़िया चल रही है, इसके पास आपके साथ पुलिस की नौकरी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, आपकी गाय भैंस की दूध की डेयरी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, आपके पास सब कुछ, आपकी जनरेटर की दुकान बढ़िया चल रही है, डीजे की दुकान बहुत चल रही है, शादियों का सीजन चला हुआ है, फोटोग्राफर की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, आपके पास किताबों की दुकानें बहुत बढ़िया चल रही है। सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी मैं इस काम को क्यों करूं, ये अपने आप से पूछना है। मैं सुबह से शाम तक 4 क्लास की किताबें बेच करके 2000 रुपये कमा लेता हूं, और पिछले 22 साल से 2-2000 रुपये कमाते हुए आ रहे हो एक क्लास के सिलेबस के अंदर। तो श्रीमान जी, जिस दिन हम 2 महीने 3 महीने अगर कहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो आपको सोचना है कि 2 महीने में परिवार के साथ घूमने जाऊंगा, उस ड्यूरेशन में कौन सी सिलेबस की किताबें बेचूंगा, उस समय मेरे पास क्या आने वाला है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, भगवान का लाख लाख बार धन्यवाद दीजिए कि मुझे वो नौकरी मिली, वो मुझे
काम मिला जिससे मैं जीवन को यापन कर सकूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भगवान ने किसी के माध्यम से, संजय सर के माध्यम से, या हमारे शत्रुघ्न रॉय साहब के माध्यम से, या हमारे डीसी यादव साहब के माध्यम से, या हमारे मनमोहन साहब के माध्यम से, राणा जी, हरेंद्र, किसी न किसी के माध्यम से आपको अगर ये सेप्सो मिली है, तो उस आदमी का सुबह शाम जब पूजा पाठ करते हो भगवान के बाद एक बार पक्का नाम लिया करो कि भगवान जिसने मेरे को प्लान दिखाया था ना उसका भी भला कर दे, क्योंकि जीवन में सपने पूरे करने का काम अगर आपको कहीं से मिला है उसका नाम है सेप्सो। तो मैं तो हर दिन जब सुबह उठता हूं तो माँ बाप को बिल्कुल प्रणाम करता हूं, भगवान को याद करता हूं, और उसके बाद एक बार तो पक्का बोलता हूं भगवान उस आदमी को भी खुश रखना जिसने मुझे जीवन बदल देने वाली ये सेप्सो का प्लान दिखाया। क्योंकि भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से देता है जीवन में, लेकिन भगवान किसी आदमी को डायरेक्ट बोरी भर के पैसे की नहीं फेंकता कि आपकी गाटर और सिल्ली उठाए और आपके बोरी भर के घर पे पैसे फेंक दे। ना बाबा ना, आपको मौके देता है, उस मौके के ऊपर आप चौका मार देते हो, आपकी मर्जी है, छक्का मार देते हो, आपकी शैली काम करती है। अगर आप 2 रन लेते हो तो आपकी कैपेसिटी काम करती है, 1 रन लेते हो आपका नेचर काम करता है। जो भी चीजें आपके पास हैं सब कुछ बहुत बढ़िया होने के साथ साथ आपको एक ऐसी महान कंपनी मिली है, अगर आपने उस काम के साथ साथ 3, 4, 5, 6 साल काम कर लिया तो आपके जीवन में वो विचित्र सपने आपके पूरे हो सकते हैं जिसके लिए लोग 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 60 साल नौकरी करने के बाद भी नहीं हो पाते, वो हमारे पास हो सकते हैं। क्योंकि आज हमारे पास मनमोहन जी 15 लाख रुपए की बाइक चलाते हैं BMW की, जो कि आदमी 15 लाख का तो आदमी पूरे जीवन में घर बनाने की नहीं सोच पाता सर। एक आदमी आज से 5 साल पहले 100 गज के अंदर घर बनाता है 15 लाख रुपए का, बाइक चलाता है। एक आदमी के पास पूरे मेरे जैसे गांव के अंदर, जैसे जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूं उस परिवार के अंदर एक आदमी पूरे जन्म में 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं कर पाता, और हमारे सर लोगों के पास 50-50 लाख रुपए की गाड़ी है। हमारे जीवन के अंदर 6 महीने 1 साल की फसल जब निकलती है किसान परिवार के अंदर, जब 2-2 लाख रुपए की फसल हमारी बिकती है, और हमारे सर लोग 2-2 लाख रुपए का 3-3 लाख वाला फोन यूज करते हैं। ये पावर है इस बिजनेस की। तो आप क्यों हैं इस बिजनेस के अंदर, इसका कारण ढूंढना है कि आगे मैं चलूं क्यों, आगे मैं बढ़ूं क्यों, मैं गोल्ड कॉइन का टारगेट क्यों जीतूं कंपनी का, मैं थाईलैंड क्यों जाऊं, मैं यूरोप क्यों जाऊं, मैं दुबई क्यों ढूंढना है। जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, आप कैसे को तो आप हवा में कर दोगे, ये मेरी गारंटी है आप लोग। तो सबसे बड़ी बात इस दुनिया के अंदर, मैं किसी काम को क्यों करूं, मैं खाना क्यों खाऊं, भूख लगी खाऊं या दिनचर्या मेरी रूटीन की वो खाऊं। सेप्सो मिल गई आपको, किसी ने भी आपको दिलाया, आपका बड़ा शुभ चिंतक है, भगवान का भेजा हुआ दूत है, धन्यवाद दिया करो। अब इसके बाद जो होना है वो आपकी मर्जी से होगा, आपके सपनों को लेकर के होगा, आपकी जो बर्निंग डिजायर है, अंदर की जो इच्छा किसी काम को करने की, उसकी वजह से होगा, न वो अपलाइन की वजह से होगा, न वो सेप्सो की वजह से होगा। करना हमें पड़ेगा। इसी कंपनी के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर हजारों लोग हैं जो जिंदगी को बदल चुके हैं, इसी कंपनी के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं जो उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप और हम कौन से रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हमें फुल प्लानिंग हमारी बनानी पड़ेगी कि मैं सेप्सो को क्यों करूं। अगर आपको बढ़िया 50-60 लाख रुपए की 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए तो वेलकम है, हम आपका साथ दे सकते हैं, सिस्टम आपका साथ दे सकता है। अगर आपको 2-2 लाख रुपए सप्ताह के चाहिए तो हम आपका साथ दे सकते हैं, सिस्टम आपका साथ दे सकता है, अपलाइन आपका साथ दे सकते हैं। अगर आप अपने परिवार का भविष्य बिल्कुल उज्जवल बनाना चाहते हैं तो सर मोस्ट वेलकम, हम आपका साथ दे सकते हैं, सेप्सो आपके साथ है। अगर आपको चाहिए मुझे बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवानी है, बड़ी यूनिवर्सिटी विदेश के अंदर करवानी है, तो सर आपका वेलकम है, हम आपके साथ हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस जीवन को उस जीवन में कन्वर्ट किया है। यानी आज से 5-6 साल बाद आप देखोगे तो आपने वो काम कर चुके होगे जो पिछले 50 साल नौकरी करने के बाद आदमी के पास हो भी नहीं पाता। ऐसे ऐसे अचीवमेंट हमारे सर लोग यहाँ पर लेकर के बैठे हैं। और कोई भी काम दुनिया का एक ही चीज है सर, सीखना पड़ेगा। बोला जाता है सीखना बंद, साइकिल चलाना भी सीखना पड़ता है, कंप्यूटर चलाना भी सीखना पड़ता है।
ताश पीटना भी सीखना पड़ता है, सीप का कौन सा है प्लस माइनस, कौन सा तीन पत्ती, कौन सा, सब कुछ सीखना पड़ता है। सीखने के बाद आदमी जादूगर बन जाता है, चाहे वो ताश का हो, चाहे साइकिल का हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। और इसी बिजनेस के अंदर जो आपको चीज मिली है कि लोगों को ज्वाइन कैसे कराना है, ट्रेनिंग में कैसे जाना है, काम कैसे करना है, केवाईसी कैसे करनी है, आईडी कैसे लगानी है, ट्रायंगल कैसे निकालना है, 7 आईडी कैसे निकालनी है, 9 एंगल कैसे निकालना है, ये सारी चीजों के मुद्दों की जो बातें हैं आपको सीखनी पड़ेंगी। और सीखने के लिए हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर 3 ऑप्शन जो सबसे ज्यादा होते हैं। एक आप सिस्टम के माध्यम से सीख सकते हैं, एक जब आप अपलाइन के साथ ग्राउंड में रहते हैं तब उसके माध्यम से सीख सकते हैं, और तीसरी चीज है कि आप किताबों से और ऑडियो वीडियो बुक से आप सीख सकते हैं। और इसमें सीखने के लिए आप सुबह शाम दोपहर रात लेट नाइट सुबह मॉर्निंग कैसे भी करके कभी भी सीखा जा सकता है। और जब आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप उस सिस्टम के या उस चीज के या उस अकेली इंडिविजुअल जो भी आप काम कर रहे हो उसके आप मास्टर बन जाते हैं, यानी बापू बन जाते हैं। और बापू बनने का मतलब है कि हम अपने काम के दिग्गज बन जाते हैं। कभी भी हमने भारतीय सेना के अंदर 18 साल जॉब करी। 18 साल जॉब करने के बाद हमें एक ही चीज समझ में आई, हाँ, कि जीवन में ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, जीवन के अंदर दौड़ना पड़ेगा, सुबह सुबह पीटी पे जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर की बीपीटी करनी पड़ेगी। तो एक बार वो माइंड के अंदर सेट हो गया कि जब तक नौकरी करेंगे 5 किलोमीटर सुबह जब होता है तो बीपीटी करके आनी पड़ेगी। तो उसमें अपना उठाते थे जो भी अपना होता था इंस्ट्रूमेंट, और जा करके आंख बंद भी करके आगे तो भी दौड़ के आ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो रूटीन के अंदर वो सारी चीजें हो गई थी। और रूटीन के अंदर जब आपके सेप्सोप आ जाएगी, किसी आदमी ने बोला सर जल्दी आइए फॉलो अप करना है, तो आपने सीख रखा तब तुरंत जाएंगे। किसी ने बोला सर जल्दी आइए क्या एफआईएम करनी है, एफआईएम के अंदर वही 4 बात करनी है, एक बार सीख लो क्या बातें करनी है, फॉलो अप में कौन सी बातें करनी है। 5-7 सवाल पूछेगा कोई आदमी, समय नहीं है, पैसा नहीं है, ये टोपी पहनाने का काम है, मैं तो जुड़ जाऊंगा, 2 को नहीं जोड़ पाऊंगा, मेरे को तो समझ में आ गया लेकिन लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, प्रोडक्ट बहुत महंगे। ये 5-7-8-10 सवाल है, घिसे पिटे पिछले 10 साल से मैं सुनता हुआ आ रहा हूं। वो 5-7 सवाल लोग पूछते हैं। अगर इनको आपने सीख लिया शुक्रवार की ट्रेनिंग में जा करके, कोर ट्रेनिंग में जा करके, प्रगति पथ को पढ़ करके अगर इन सवालों के जवाब देने स्टार्ट कर लिए, तो आपसे इस धरती के ऊपर अगर कोई भी आदमी कोई सवाल पूछेगा और आपका उसका जवाब चुटकी भर में दे दोगे, क्योंकि सीखने की वजह से हो पाएगा। और जब आप सीख जाओगे कि आपको टारगेट कैसे जीतना है, अभी 20 तारीख तक हमारा मौका दिया है कंपनी ने, 20 अप्रैल लास्ट, बिल्कुल नए आदमी की पहले नंबर की कुश्ती है 16,500 रुपए की। यानी आप आज ज्वाइन हुए, 20 तारीख तक 16,500 रुपए अगर आपको कमाने हैं, तो आपको अपने लेवल पे 3,000 बिजनेस वॉल्यूम डाल के मात्र 15 लोगों की ज्वाइनिंग डाल करके आप कंपनी का टारगेट जीत सकते हैं। इससे आसानी से छोटा टारगेट आपको जिंदगी में न तो कभी सेप्सो में दिया और न कभी भविष्य में देने वाली। जो आदमी कभी जीवन में अगर विदेश नहीं गया है, उसके पास 22 लोगों को ज्वाइन करा करके उसको थाईलैंड घूमने का मौका है, वो भी 7 दिन 7 रात फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका काम है आप अपनी बॉडी को पटक देना आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली, और वापिस 1 हफ्ते बाद जब कंपनी घुमा के लाएगी वहां से उठा करके अपने घर वैसे ले आना अपनी बॉडी को। 1 हफ्ता खाना पीना नहाना धोना सोना घूमना सब कुछ कंपनी का क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये समय मात्र और मात्र 20 अप्रैल तक, 7 दिन तो ये, और उसके बाद अगले 4 दिन वो, ये तकरीबन 9 दिन, आज को मिला करके 10 दिन हमारे पास बचे हैं। हमारी इसी टीम के अंदर बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने यही टारगेट 1 दिन के अंदर भी किया है, और बहुत सारे लीडर ऐसे जिन्होंने इसी टारगेट को, इससे भी बड़े टारगेट को 1 सप्ताह में किया है, और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इसी टारगेट को 10 दिन में भी किया है। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? आप 1 दिन में करना चाहते हैं आने वाले में, आप 1 सप्ताह में करना चाहते हैं, 10 दिन में करना चाहते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और टीम का जो मिशन है 201 टारगेट, 10 टारगेट हमारे हो चुके हैं, 10 टारगेट कर चुके हैं, और अगले 10 दिन के अंदर रोजाना 20-20 टारगेट हमको क्लोज करने हैं। तो फुल प्लानिंग के साथ, फुल एक्शन के साथ, आप जितने भी लोग पैनल के ऊपर बैठे हैं सभी का टारगेट चाहिए एनी कंडीशन। क्योंकि अगर आप थाईलैंड का टारगेट जीतते हैं, 20 तारीख तक 20 ज्वाइनिंग निकालते हैं, तो आपको लगभग 50,000 रुपया कमाने का मौका है मात्र 10 दिन के अंदर। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उसके बैठ करके समझाइए सर मैं आपका अगले 10 दिन के अंदर थाईलैंड का टारगेट करवाऊंगा। और थाईलैंड का टारगेट करवाने का मतलब है कि 4250 बीवी
यानी 21 लोगों को आपको ज्वाइन कराना है 200-200 बीवी के साथ, मात्र 21 लोगों को। 21 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद सर आप अगले 10 दिन में 50,000 रुपए कमा सकते हो, जितनी एक महीने की तनख्वाह है। अगर घंटा 2 घंटा रोजाना काम करके अगर आने वाले 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अगर हमें टारगेट जीत लिया तो 50,000 रुपये हम कमा सकते हैं। वो पूछेगा कैसे कमा सकते हैं थाईलैंड के अंदर, तो कंपनी सर इतने इतने तो वो देगी आपको, तीसरा आदमी लगाते हुए बूस्टर इनकम दे देगी, फिर आप जब तक थाईलैंड जीतोगे तब आपका फर्स्ट रैंक हो जाएगा, 4 से 5,000 रुपये फर्स्ट रैंक का दे देगी। उसके बाद में 1 ग्राम या वो क्या बोलते हैं थाईलैंड हम जाएंगे, तो थाईलैंड जाने का कंपनी इतना पेड करती है। अगर आप किसी वजह से नहीं जा पाए और आप कंपनी से पेड करना चाहते हैं कि मैं घूमने के लिए नहीं गया, तो कंपनी 25 से 30,000 रुपये का पैसा आपके खाते में आपके थाईलैंड नहीं घूमने की बजाय दे सकती है। तो 20,000 के लमसम वो, और आपके पास इनकम आ जाएगी 30,000 के आसपास, वो 50,000 रुपए के आसपास की इनकम अगर अगले 10 दिन में आप थाईलैंड जीतते हैं तो आपको आ सकती है। और जितने लोगों के टारगेट हो रहे हैं, गोल्ड कॉइन पे कोई नहीं रुकेगा। 1500 बीबी डालने के बाद 1 ग्राम सोना, और मात्र 4 डीडी फालतू डालने के बाद में, 2 डीडी लेफ्ट में 2 डीडी राइट में, 4 डीडी फालतू डालने के बाद में आपको डायरेक्ट थाईलैंड का टारगेट करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए बिल्कुल प्लानिंग कर ले, पेपर वर्क कर ले, क्योंकि अगले 2-3-4 दिन तक हमको वो ताबड़तोड़ पारी खेलनी है। आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज बहुत सारी जगह पर ट्रेनिंग होगी, हो सकता है कल बहुत सारी जगह ट्रेनिंग हो, और आप अगले सप्ताह में, यानी इस 1 सप्ताह के अंदर अगले बुधवार तक आप किसका टारगेट करवा रहे हो, कितने करवा रहे हो, कितनी बिजनेस वॉल्यूम भेजोगे, कितने गोल्ड मेडल आप करवाओगे, कितने आपको अर्जुन अवार्ड करवाने, कितने प्लेटिनम अवार्ड करवाने, कितने लोगों के आपके लेफ्ट राइट के कितने लोगों के आपको चेक बनवाने, तो पूरे 1 सप्ताह की पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी बना करके इस संडे को आपका किसकी क्लोजिंग हो रही है, अगले संडे को किसकी क्लोजिंग हो रही है, पूरा पेपर वर्क जब हम करा लेते हैं, फिर ग्राउंड के अंदर एक ही एक्शन होगा, दे दबादब, दे दबादब, दे दबादब, और लोगों को प्लान के बारे में आमंत्रित करना, फिर उनको प्लान दिखाना, फिर फॉलोअप करना, फिर लोगों को प्लान दिखाना, फिर फॉलोअप करना, फिर प्लान दिखाना, फिर फॉलोअप करना, फिर प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, फिर जैसे वो ज्वाइन हो जाते हैं उनकी FIM करना, उनको टूल्स दे देना, फिर उनकी लिस्ट बनवाना, फिर शुक्रवार ट्रेनिंग में लेके आना, फिर संडे को प्लान में लेके आना। यही काम करते 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 के 9 साल 10 साल हमें हो गए हैं, और आने वाले टाइम के अंदर आपको भी यहाँ से 8 7 8 9 10 साल हो जाएंगे। आप जब पीछे मुड़ के देखोगे करोड़ों रुपए आपके पास खाते में आ चुका होगा। आप बोलोगे लोगों को मैं फौजी आदमी हूं, तो लोग बोलेंगे सर आप फौजी आदमी हो नहीं। आपने 18 साल भारतीय सेना में जॉब करिए, 17 साल जॉब करिए, और किसी डॉक्टर के पास जब आपको जाकर के प्लान दोगे और बताओगे कि मेरे पास लाखों रुपए महीने का आ रहा है, तो वो डॉक्टर आपको समझाएगा कि सर आप फौजी हो ही नहीं सकते, क्योंकि फौजी आदमी लाखों कमा ही नहीं सकते। फौजियों को तो लोगों ने ATM पे खड़े हुए देखा है, फौजियों को तो लोगों ने गार्ड के रूप में खड़े हुए देखा है, अरे फौजियों को लोगों ने हेलीकॉप्टर चलाते हुए थोड़ी देखा है। ऐसा मौका हमारे पास में भगवान ने दिया है, तो जो भी मिले दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, चारों तरफ जो भी 2 पैर पे चलने वाला आपको मिल जाए, चाहे वो 20 साल का लड़का हो, चाहे वो 40 साल की आंटी हो, चाहे वो 25 साल की लड़की हो, चाहे 75 साल का अंकल हो, एक भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के अंदर है प्लान, 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 और धुआंधार तरीके से रोजाना देने, 10-10, 12-12 लोगों को देने, रोज 10-12 लोगों को टच करना है। अगले 10 दिन के अंदर अगर 10 लोगों को रोज आप टच करते हो, तो भगवान कसम खा के कह रहा हूं आपका टारगेट एक झटके में हो जाएगा। अगले 10 दिन के अंदर 10-10 लोगों को रोजाना हम टच करते हैं, 7-8 लोगों का आपने प्लान दिया, 2-3 लोगों का आपने फॉलोअप किया, 1-2 लोगों की आपने FIM करी, और 10 लोगों का मिशन अगले 10 दिन लेकर के हम चलते हैं। तो आज जितने पैनल पे लोग बैठे हैं, जितने फरेस्ट ने जिन्होंने कल ज्वाइनिंग डाली है, परसों ज्वाइनिंग डाली है, नरसों ज्वाइनिंग डाली है, आपका टारगेट अगले 10 दिन के अंदर भी हो सकता है। और जो हमारी कमांडो टीम का मिशन है, पवार साहब का, नेगी साहब का, संजय सर का, विनोद सर का, मनमोहन सर का, हम सभी का मिशन एक ही है कि 201 टारगेट कमांडो टीम अगले 10 दिन में करने वाली है। ये आप बात कर लीजिए। जितने यहाँ पर सिल्वर बैठे हैं, गोल्ड बैठे हैं, पर्ल बैठे हैं, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, इक्वल डायमंड भी उसमें शामिल है। हम 10 लोगों को रोजाना मिलेंगे और डेली मिलेंगे, और कब तक मिलेंगे? जब तक टारगेट खत्म नहीं हो जाता। हर व्यक्ति आप अपने अपलाइन से पूछे कि सर मेरे टारगेट में अभी इतनी बिजनेस वॉल्यूम जा चुकी है, इतने मेरी पेंडिंग है, अब बताओ मुझे क्या करना है। रोज 10 आदमी से मिलना है, आपकी सेटिंग करनी है आपको कि अकेला कौन मिलेगा मेरे को, उसके पास ड्यूटी पे जाकर के प्लान दिखाना है। घर पे किसको जाकर के, उसके मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी, भैया को किसको एक साथ प्लान दिखाऊं, ताकि मेरे को ट्रायंगल निकालने में आसानी रहे। क्योंकि टारगेट जीतने के लिए मात्र 3 ट्रायंगल लेफ्ट में, 3 ट्रायंगल राइट में चाहिए।
तो होम प्लान ज्यादा से ज्यादा करिए आप पूरे परिवार के साथ। उसके बाद में अगर कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं इकट्ठे आदमी है, तो आप अपने एक बड्डी के साथ में हो सकता है आपका टीम का लीडर, हो सकता है आपका अपलाइन हो कोई जो एक दिन पहले ज्वाइन हुआ है, तो आप उसको जोड़ी में अगर जब प्लान करने जाते हैं ग्रुप प्लान कर सकते हो, जब 5-7 आदमी इकट्ठे बैठे हैं। फिर संडे का प्लान हमारे पास जबरदस्त होने जा रहा है, तो ये 5-6 प्लान। और बीच बीच में अगर आपको लेट नाइट, जैसे रात में मैं 11:30 बजे 12 बजे लगा हुए था हम बात करके, तो जूम के माध्यम से भी आप प्लान दिखा सकते हो। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, वहां पर आप प्लान पहुंचा सकते हो जूम के माध्यम से। और रोज एक ही काम करना है, इंडिविजुअल प्लान, ग्रुप प्लान, होम प्लान, जूम प्लान, जैसा भी मौका मिले एक आदमी को प्लान दिखाने के लिए बिल्कुल 24/7 बिल्कुल तैयार रहना है। क्योंकि हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर हैं जिस कॉन्सेप्ट में हमको बस लगातार लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है, पैसा कमाना है। अब ये काम हमको रोज करना पड़ता है। अभी मेरे को जैसे दिखाई दे रही है हमारी एक सरोज मैडम है, ये खाना बना रही है। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होंगे क्योंकि काम यही है, और ये खाना बना रही है, बेलन से चकले से ऐसे रोटी बेल, इनका रोज का काम है। जब इस काम को हम रोज करते हैं तो इनको मजा आ जाने लगता है। इनको इस काम को करके बड़ी खुशी होती है, बच्चों का पेट भरता है, रोटी देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सारी चीजें रोज करते हैं। और बहुत सारी मैं बहनों को देखता हूँ सुबह सुबह पैनल के ऊपर खाना भी बना रही होती है, क्योंकि 7 बजे हमारी मीटिंग होती है और 7-7:30 बजे स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं। उसी टाइम तो बच्चे स्कूल के लिए अंदर जाते हैं, उस समय तैयार होते हैं, उसी टाइम इनको खाना बना रहे, उसी टाइम मिशन। हमारी बहन या हमारी जो घर पे जो लेडीज है, वो जो एक साथ में खाना भी बना सकती है, बच्चों को भी तैयार कर सकती है और मीटिंग भी ले सकती है। तो हम इतने दमदार लोग यहाँ पर पैनल के ऊपर बैठे हैं, अगर अपने वाली सिर्फ आ जाए तो इंडिविजुअल प्लान, ग्रुप प्लान, होम प्लान, जूम प्लान, सारे प्लान पूरे दिन जब चलते रहेंगे, दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन। तो एक ही काम करना है बढ़िया तरीके से, और अगले 10 दिन जोड़ी बना करके काम करिए। आपको मिल रहा है तो बड़े सौभाग्य के साथ अपलाइन के साथ जोड़ी बन रही है। और अगर आप अपलाइन के साथ जोड़ी बन रही है तो ये सोचिए कि आपको अगर डायमंड बनना है तो जल्दी से जल्दी अपलाइन के साथ जोड़ी हटा करके टीम लीडर के साथ जोड़ी बनाइए। अपलाइन के साथ जैसे ही आपने सीख लिया प्लान कैसे देना है, आपने सीख लिया कि फॉर्म कैसे भरना है, आपने सीख लिया 2-4 क्वेश्चनों के जवाब कैसे देने, आपने सीख लिया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और जैसे ये 4-5 चीजें आपने सीख ली, तुरंत अपलाइन से जोड़ी को हटा दो और अपनी टीम के किसी नए लीडर के साथ जोड़ी बना दो। क्योंकि जो आपने सीखा है बाबा, वो आप नए आदमी के साथ जाके जब करोगे, असली काम तब होगा, असली टारगेटों की लाइन तब लगने वाली है। जितनी लंबी जोड़ी आपने अपनी टीम लीडर के साथ बनाई, उतना ही दमदार लीडर तैयार हो जाएगा। और ये जोड़ी ऐसा नहीं है एक बार बना ली और जिंदगी भर उसी के साथ जोड़ी बनाते रहिए, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिन में जोड़ीदार ढूंढा आपने, 15 दिन में प्लान फॉलो, रजिस्ट्रेशन, केवाईसी, अकाउंट नंबर, पैन नंबर अपडेट करना सिखा दिया, बोला होगा सर रेडी, नुको हो गया। नुको आप एक नए आदमी को पकड़ो सर, मैं दूसरे आदमी को पकड़ता हूं, 2 आदमी 4 आदमी को अगले 15 दिन में तैयार करेंगे। फिर वो सेम वो प्रोसेस करेंगे, 2 आदमी 4 को करेंगे, 4 आदमी 8 को करेंगे, 8 आदमी 10 को करेंगे। और जब ये डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो गया तो अगले 2 साल में 2 लाख रुपए सप्ताह पे आप पहुंच सकते हो। दैट इज पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आप बोलोगे वो नहीं होगा मार्केट के अंदर, आप बोलोगे वो नहीं होगा मार्केट के अंदर, आप करोगे उसका डुप्लीकेशन होगा मार्केट के अंदर। हमारे घर पे अगर हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, हमारी मम्मी है, वो बोलती बेटी खाना बना ले, और हमारी 17 साल की बेटी है या 16 साल की हमारी बहन है, वो बोलेगी बेटी खाना बना ले, कैसे बनते हैं मम्मी सब्जी, आप मशरूम की सब्जी बना लो, मिर्च डालो, टमाटर डालो, हल्दिया डालो, चावल डालो, जो भी उसमें डालना है, जो भी मटेरियल डलता है डालो और उसको बना दो। तो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी हो सकता है बना देगी, लेकिन मम्मी एक बार बोलेगी इतना नमक डालना है, इतना घी डालना है, इतने टमाटर, इतनी मिर्ची, इतनी ये, और इसको ऐसे पकड़ के चम्मच से हिलाना है और फिर खा के देखना कितनी गजब की टेस्टी सब्जी बनती है। और जब ये सिचुएशन हमने एक बार बना करके सिखा दी तो पूरे जीवन में वो, अब जब वो ससुराल में जाएगी तो पूरे परिवार का पेट भर देती है खाना बना करके, सब्जी बना करके। जब एक डुप्लीकेशन आपने सही कर दिया लोगों के साथ ग्राउंड में काम करके, जब एक आदमी को सही प्लानर आपने बना दिया, जब एक आदमी को सही कोर लीडर आपने तैयार कर दिया, तो समझ लो 1 अरबपति आने वाले टाइम में आपने उस परिवार के लिए पैदा कर दिया जिस परिवार में हो सकता है उससे पहले कभी किसी ने लाख रुपए नहीं कमाए हो, लेकिन आपने एक ऐसा बंदा तैयार कर दिया। सेप्सो अगले 4-5 8 10 15 20 साल अगर करेगा वो अग्रवाल साहब की तरह, तो अरबों रुपए कमा सकता है। ये पावर है हमारी,
क्योंकि इसी काम को जोड़ी बना करके जब करेंगे, आने वाले टाइम के अंदर लोग आपका बिल्कुल आचरण करेंगे, डुप्लीकेशन करेंगे। और इसी भावनाओं के साथ अगले 10 दिन जितने जोड़ी पैनल पे बैठी हैं, चाहे वो हमारे संतोष जी वाली जोड़ी हो, चाहे संदीप जी वाली जोड़ी हो, चाहे राम हरि जी वाली जोड़ी हो, चाहे भविष्य जी वाली जोड़ी हो, चाहे हमारे सतीश साहब की जोड़ी हो, चाहे रमेश जी कमांडो की जोड़ी हो, चाहे हमारे हरिंदर साहब की जोड़ी हो, चाहे नेगी साहब की जोड़ी हो, चाहे मनोज गुसाई साहब की जोड़ी हो, आपकी जोड़ी अगर फेमस नहीं हुई ना जय और वीरू की तरह, और वो गाना भी सुना होगा ना शोले फिल्म का, ये दोस्ती अब नहीं हम तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर लेकिन साथ ना छोड़ेंगे। तो अगर आपकी जोड़ी फेमस नहीं हुई भाई साहब, अगर आपकी जोड़ी ने वो कारनामे नहीं किए, तो फिर धिक्कार है जोड़ी के ऊपर। फिर तो ऐसा जोड़ी बना लो जो आपके ऊपर आश्रित हो या आप उसके ऊपर आश्रित हो। अगर दोनों आप दमदार हो और दोनों आप अपने आप को कमांडो मानते हो, दोनों आप दिल्ली पुलिस के कमांडो मानते हो, दोनों इंडियन आर्मी के कमांडो मानते हो, चाहे आप पूना टीम के अंदर काम कर रहे हो, चाहे लुधियाना के अंदर काम कर रहे हो, अजय और हमारे देशराज, मिशन एक होना चाहिए, साला बीचों बीच निकल जाए, क्योंकि 10 दिन के अंदर वो अटैक मारना है जिसके लिए लोग हमें जानते हैं, और जिस टीम का नाम है कमांडो टीम। हमारे सुरेंद्र पवार साहब एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर इन्होंने ज्वाइनिंग निकाली थी कितनी? 90 ज्वाइनिंग। अभी दिखा देता हूं फिर मैं, अभी 1 सेकेंड। जब हमने काम स्टार्ट किया था बिजनेस का, ये 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से डीडी फ्रेशर लेवल पे 1 सप्ताह के अंदर 44 ज्वाइनिंग निकाली थी, 44 डीडियां। अभी जो व्यक्ति 44 डीडी निकालेगा, 2 थाईलैंड के टारगेट कर देगा या नहीं कर देगा बताइए? जब सिल्वर पर लेवल पे, जब सिल्वर बन गए और टारगेट चल रहा था ऐसे ही जैसे आज चल रहा है, और लास्ट वीक की क्लोजिंग थी, तो हमने 66 डीडियां 1 सप्ताह के अंदर निकाली थी। और जब गोल्ड बन गए थे, बहुत सारे गोल्ड इस पैनल के ऊपर होंगे, और ये तब की बात बता रहा हूं जब फौज के अंदर 24 घंटे ऑन ड्यूटी थे। एनएसजी कमांडो के अंदर 24 घंटे ऑन ड्यूटी थे, गोल्ड लेवल पे थे। 59 लोगों की ज्वाइनिंग 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ हमने कराई। 59 डीडी गोल्ड लेवल पे 1 सप्ताह के अंदर निकाली, और पर्ल लेवल पे 91 डीडी 1 सप्ताह की निकाली। टोपाज लेवल पे 156 डीडी 1 सप्ताह की हमने निकाली, तब भी ऑन ड्यूटी थे। और जब एमराल्ड लेवल पे थे 431 डीडी हमारी टीम ने हमने निकाली, तब भी हम ऑन ड्यूटी आर्मी के अंदर थे। और जब हम रूबी लेवल पे 1,37,500 बिजनेस वॉल्यूम 1 सप्ताह में, लगभग आप मान के चलो 500 ये 200 ये 700 डीडी निकाली हमने, तब भी हम ऑन ड्यूटी इंडियन आर्मी के अंदर थे। जब एक आदमी फौज की नौकरी करते करते 44 डीडी से लेकर के वो 700 डीडी पे पहुंच सकती है एक टीम, तो आप और आपकी टीम 1 सप्ताह के अंदर क्यों नहीं पहुंच सकती? आपने हो सकता है कितने टारगेट कराए कितने नहीं कराए होंगे, लेकिन जब आखिरी का सप्ताह जब आएगा तो आप फ्रेश लेवल पर 3 टारगेट करा सकते हो, 2 करा सकते हो, 4 करा सकते हो, 7 करा सकते हो, 9 करा सकते हो, 16 और 36 करा सकते हो। अभी आप सोच रहे हो 16-36 कैसे होंगे? ये ड्यूरेशन लंबा होता है एमराल्ड लेवल का, तो इसमें क्या एक बार 16 टारगेट करवाए, एक बार 36 करवाए, जैसे तो टारगेट हुए रूबी बन गए। और रूबी लेवल में 52 टारगेट करवाए। अभी इन 52 टारगेटों का रिकॉर्ड तोड़ना है। हमारे भविष्य जी हैं, इन्होंने 1 सप्ताह के अंदर नहीं, 1 दिन के अंदर 3100 बीबी निकाली। अब 3100 बीबी निकाल के इन्होंने कंपनी लेवल का टारगेट तो 1 दिन में जीत लिया। ये हाउसवाइफ है, ये बिजनेस वूमेन है, यानी अपना घर का काम भी करती हैं और अपना काम भी करती हैं। इनके लिए बाउंडेशन है लेट नाइट में काम करना, इनके लिए बाउंडेशन है अकेले निकल के काम करना, इनके लिए बाउंडेशन है भाई देवर जेठ घरों में गांव में जो भी होते हैं उनको भी फॉलो करना। और फिर भी 1 दिन के अंदर 31 डीडी अगर निकालती है, तो इस पैनल के ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं भविष्य जी के लिए एक जोरदार तालियां, और जितने लोगों ने टारगेट जीते हैं उनके लिए जोरदार तालियां। और अगले 10 दिन के अंदर पूरी कमांडो टीम 201 टारगेट जीत रही है, उनके लिए भी जबरदस्त और जोरदार तालियां एडवांस के लिए, क्योंकि हम एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं। और अगले 10 दिन वो पारी खेल के दिखाएंगे। और वो गाना है गुरु रंधावा का, आज जा तू मेरी रानी तने महल दुआ दूंगा। तो आ जाओ हमारे साथ, अगले 10 दिन के अंदर तुम्हें गोल्ड दिला देंगे, यानी एक गोल्ड कॉइन कंपनी से आप जीत सकते हैं, थाईलैंड आप जीत सकते हैं। इसके लिए फुल प्लानिंग, फुल स्ट्रेटेजी आपके साथ बनी हुई है अपने अपलाइनों के साथ। और मुट्ठी बांध लो, भगवान कसम, एक बार मुक्का किसी को मार दे, 3 आईडी तो निकलनी चाहिए उसके घर में जाकर के, उसको नहीं मारना सामने वाले को।
उसके घर पर मारना, नुको सर नुको 2 साथ में रखा अगले 10 दिन के अंदर आपको विदेश घुमा के लाता हूं। कैसे घुमाओगे? लगाओ नुको मेरे साथ 45,590 रुपए और मैं करवाता हूं आपकी 45,590 रुपए के अंदर 550 बीवी चली जाएंगी। पूछ लेना मेरे से फोन करके कैसे जाएंगी। अगर आपके पास अगर ऐसे ऑप्शन है तो मात्र 3 लोगों के ट्रायंगल लेफ्ट में, 3 लोगों के ट्रायंगल अगर राइट में करवाते हो, हमारी ये शीला दपोला बहन, अगर आप 3 ट्रायंगल लेफ्ट राइट में करवा देते हो, आपका टारगेट डन। कंपनी के जस्ट बगल में जड़ में बैठे हो आप, दिल्ली के अंदर जनकपुरी के अंदर कंपनी है, आप दाबड़ी के अंदर काम कर रहे हो। बताओ, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है जो लुधियाना में काम कर रहे हैं, गुजरात के अंदर काम कर रहे हैं, वो सोचेंगे कंपनी पता नहीं क्या 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 नहीं है। आप कंपनी के जड़ में बैठे हो, कंपनी के जाकर के बोल देना कि मैं टारगेट जीत रही हूं और मेरा थाईलैंड जाने का बिल्कुल पासपोर्ट रेडी करवा दो, तो आप डायरेक्ट भी लोगों को बोल सकते हो। तो पूरी टीम जबरदस्त काम कर रही है, भगवान कसम बहुत मस्त काम हो रहा है कमांडो टीम के अंदर। और एक एक व्यक्ति अभी बिल्कुल उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगला हमारा जो मिशन है वो एक ही मिशन है कि 10 दिन के अंदर 200 टारगेट हम करवा करके अपनी टीम को टॉप पे लेके आएंगे। आप लोगों की एक एक की दमदारी चाहिए, मुट्ठी बांध लीजिए। भगवान कसम बाजू में बिल्कुल फड़फड़ा रही है, बिल्कुल गर्म हो रहा है खून, क्योंकि हम वो आदमी है जो एक दिन के अंदर 90 डीडी निकाल सकते हैं। हम वो आदमी है जो एक दिन के अंदर अर्जुन अवार्ड जीत सकते हैं। हम वो आदमी एक दिन के अंदर 3100 बीवी भी निकाल सकते हैं। भविष्य बहने हमारे सामने बैठी है, तो एक भविष्य जी कर सकती हैं, एक संतोष जी कर सकते हैं, एक सतीश साहब कर सकते हैं, एक सुरेंद्र पवार कर सकते हैं, तो हम सारे क्यों नहीं कर सकते? वही खाल, वही खून, वही खाना, वही पीना, वही जूस, वही दूध, सब कुछ वही है। कंपनी भी वही है, सिस्टम भी वही है, प्लान भी वही है। बस हमें एक ही काम करना है, अपना टारगेट देना है, अपना टारगेट देना है। और मुट्ठी बांधो मेरे साथ, ये सारे जितने कमांडो पैनल के ऊपर बैठे, जितने भाई बहन बैठे हैं, आपको कसम है अपने आप से, अपने प्रोफेशन से, जिस भी प्रोफेशन को आप चुनते हो उसके साथ मुट्ठी बांधना है कि अगले 10 दिन मैं अभी तक जो पारी खेली है उससे भी 10 गुना सर्वश्रेष्ठ पारी खेलूंगा। आपका टारगेट दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हमें अगले 10 दिन वो पारी खेलनी है। हो सकता है पिछला 10 दिन कैसे गए, अगले 10 दिन कैसे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता रे बाबा। अब भी मौका है, अगर अगले 10 दिन हमने अटैक मार दिया तो हम वो बाजी पलट सकते हैं जिसके लिए हमको जाना जाता है। और मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, हम जब एनएसजी कमांडो के अंदर थे वहां पर एक स्लोगन लिखा रहता था, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। कमांडो को तो याद ही तब किया जाता है जब देश पे आपदा आ जाती है, जब देश पे विपरीत परिस्थिति आ जाती है। और आज हमारी टीम पे विपरीत परिस्थिति नहीं आई है, लेकिन हमारी टीम को अपने आप को अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के लिए अगले 10 दिन हम वो पारी खेलेंगे, दिन को दिन नहीं देखेंगे, रात को रात नहीं देखेंगे। टारगेट 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 टारगेट, लाइन लगा देंगे टारगेटों की। जय हिंद, जय भारत। अभी जितने लोग दमदार लोग हैं, अगर मान लो कुछ बोलना चाहते हैं, आज आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ओपन है जूम मीटिंग का पैनल और आप कुछ बातें कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कुछ लोगों के कमिटमेंट जानने के लिए। हमारे ग्रेट लीजेंड जो लाल कलर की ओडी में इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्होंने टारगेट ज्यादा जीते हैं बाबा। उन्होंने BMW की बाइक इसलिए टारगेट जीते हैं। और वो एक ही बात बोलते हैं, सर मजा कब है? जब आप टारगेट जीत करके यूरोप घूम के आते हो, रशिया घूम के आते हो, अंग्रेजों का पानी पिलाने आएंगे, आपका बिस्तर बिछाने अंग्रेज आएंगे, आपका रूम साफ भी करने अंग्रेज आएंगे, और आपको चाय देने भी अंग्रेज आएंगे, आपका टेबल पर रुमाल मार के साफ करके खाने की प्लेट रखने भी अंग्रेज आएंगे। और इन्होंने बस एक ही काम किया, टारगेट जीते। 12 टारगेट जीत करके ये ट्रिपल डायमंड बन गए। आप 12 बार टारगेट जीत जाओगे तो गारंटी आप वीनस बन जाओगे। जय हिंद, जय भारत। हमें बुलाते हैं हमारे ग्रेट लीजेंड श्री मनमोहन साहब को। असल कुछ लोगों का हम कमिटमेंट ले लेते हैं। जी जी ग्रेट सर, वेलकम, जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। और पूरी की पूरी कमांडो टीम का मेरा नमस्कार। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने पिछले हमें जो भी बातें बताई है उसमें 101% हम सर करेंगे और कमांडो टीम को वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनाएंगे। और जो हमारे पास ये 10 दिन बचे हुए हैं, इस 10 दिन के अंदर हम सब मिलके, हम सब एक होके, एक टीम होके और एक मिशन के साथ काम करेंगे सर। जो मिशन आपने हमें दिया है कि 201 टारगेट हमें हर हाल में, हर काल में करना है, वो हम सब मिलकर और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हर शहर से काम कर रहे हैं। और कल मैंने लगभग सब शहरों के अंदर एक अपना वीडियो डाल रखा है। ये हमारा टास्क है, इस टास्क को हमेशा हमें अपना करना है। जैसे लुधियाना टीम का टास्क है कि हमें इन 10 दिन के अंदर अपना 10,000 बीबी हर हाल में क्लोज करना है। नागपुर टीम को इस 10 दिन के अंदर अपना 5,000 बीबी हर हाल में क्लोज करना है। और
दिल्ली, पूरी की पूरी दिल्ली टीम को 20,000 बीवी हर हाल में क्लोज करना है। बीआरसी टीम को 20,000 बीवी हर हाल में क्लोज करना है, ये हमारा मिशन है। देहरादून टीम को 10,000 बीवी हमें क्लोज करना है, ये हमारा सबका मिशन है। नोएडा टीम को 3,000 बीवी हर हाल में क्लोज करना है, ये हमारा मिशन है। बीकानेर टीम को अपना 7,000 बीवी हमें क्लोज करना है, ये हमारा मिशन है बीकानेर टीम का पूरी की पूरी। और उधर अपना संजय साहब के साथ, नेगी साहब के साथ जो हमारी पूरी टीम काम कर रही है, कोटद्वार टीम, देहरादून टीम, और उनको इन 10 दिन के अंदर अपना 7,000 बीवी क्लोज करना है, वो उनका मिशन है। उसके ऊपर वो लग जाए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और अपना यहाँ गुड़गांव से जो हमारी टीम काम कर रही है, पवन सर के साथ, अपना जयविंदर सर के साथ, उस टीम का मिशन 5,000 बीवी क्लोज करना है उनको हर हाल के साथ। और डूडी साहब के साथ जो टीम काम कर रही है, उस टीम को 5,000 बीवी क्लोज करना है। इस मिशन के साथ हम लग रहे हैं सर, और बढ़िया तरीके से। और कुछ लोग ऐसे थे सर, 1 मिनट के मुझे होश बना दो, जिसने पिछले वीक में हमारा टारगेट जीता था और गोल्ड मेडल जीते थे, तो उन लोगों को हम सम्मानित भी कर देते हैं 1 सेकंड के अंदर ही। जी सर, जी सर, जी सर, जी रेडी सर। गुरुजी आप ही सम्मानित कर दो इनको। म्यूट हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन देवेंद्र साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों, गोल्ड मेडल कैसे होता है, कैसे सर ने गोल्ड मेडल जीता? एक ही कारण से जीता कि इनने जाके ग्राउंड के अंदर अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ मिलके ज्यादा से ज्यादा प्लान किए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना फॉलो अप किए, जिसकी वजह से सर का गोल्ड मेडल हुआ। तो सर के लिए एक बहुत जोरदार ताली, बहुत बहुत बधाई हो साहब, आपको बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं आप। और हमारी बसंती जी ने अपना यहाँ से बीआरसी टीम से अपना टारगेट जीता है, अपना गोल्ड 24 कैरेट का गोल्ड 1 ग्राम का जीता। इनके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। और इनने टारगेट कैसे जीता? अपने अपलाइन के साथ मिलके, अपनी टीम के साथ मिलके ग्राउंड में जाके काम किया। और इनकी पूरी अपलाइन, भविष्य जी को बहुत बहुत बधाई हो, आपका जयंती भाई को बहुत बहुत बधाई हो, राणा जी को बहुत बहुत बधाई हो। इनने मिलके इनका टारगेट करवाया, और इनकी पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। और आपके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ अपना पुणे टीम से गोल्ड मेडल कल सर ने आया। वंशारन जन सर ने अपना बीएसएफ से अपना टारगेट जीता है, इनको बहुत बहुत बधाई हो, उनके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। और पूरी की पूरी अपना रमेश जी, विनोद सर, और अपना महेंद्र सर, अपना बिशन सर, इनकी लीडरशिप में, किरण भोसले सर की लीडरशिप में इन्हें गोल्ड मेडल जीता है। तो हम भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, हम भी टारगेट जीत सकते हैं। बस करना क्या है, ये अपना आपको हिस्ट्री बनानी है। तो हिस्ट्री तब बनेगी, डायमंड तब बनोगे जब आप घर से निकलोगे। घर से ही नहीं निकलेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आप ग्राउंड पे जाओगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तब जाके लोग ना बोलेंगे, जो ग्राउंड पे ही नहीं जाएगा उसे हाँ भी कैसे बोलेंगे, ना भी कैसे बोलेंगे। जो प्लान नहीं दिखाएगा, लोग उसके साथ आएंगे कैसे? और हमारे हिमांशु भाई ने अपना कल गोल्ड मेडल जीता, इनको बहुत बहुत बधाई हो, इनके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। और अपना विकास डोडी साहब ने कल, विकास डोडी साहब, संजय मेला साहब और इनकी टीम ने पूरा मिलके कल 400 बीवी क्लोज की है, इनको बहुत बहुत बधाई हो, उनके घर में बहुत सारी खुशियां हैं। तो आप लगातार, हमारी कमांडो टीम चारों तरह से बहुत धुआंधार तरीके से काम कर रही है, आप भी करें। और दोस्तों, हमारी हर दूसरे दिन आपकी मीटिंग होती है। जो भी आपके अचीवर होते हैं, वो आप हमारा जो ग्रुप है कमांडो टीम का, उसके ऊपर उनकी फोटो डाल दें, या तुरंत सर को डाल दें, या मुझे डाल दें, हम, ताकि आप उनका नाम ले सकें। दोस्तों, अगर आपका कोई छूट जाता है तो परसों हमारी मीटिंग होगी, तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। बस तो आज हमें एक ही काम करना है, धुआंधार तरीके से लग के, बढ़िया तरीके से लग के, हम सबको मिलके इन 10 दिनों के अंदर जो सर ने हमें टास्क दिया है, उस टास्क को हर हाल में, हर काल में हमें मिलके करना है। क्योंकि जो बड़ा काम होता है, वो बड़ा काम लास्ट में ही होता है, और बड़ी सेल जो क्लोज होती है लास्ट में ही होती है। और अभी हम जब इसमें माहौल बना देंगे, अभी मिलके, या तो हमें अपनी टीम को जिताना है या अपना टारगेट जीतना है। ये हमेशा याद रखना है, या अपनी टीम को जिताना है, अपना टारगेट जीतना है। जो भी आदमी इस क्या बोलते हैं, लास्ट के दिन में जो बड़ा काम करता है, वही हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे जाता है। उसी का अच्छा माहौल बनता है, उसी के नीचे अच्छे अचीवर आते हैं, उसी के नीचे लोग अच्छे काम करने वाले आते हैं।
तो अभी लग जाओ मिशन के अंदर, और इस 10 दिन के अंदर कमांडो टीम, पूरी कमांडो टीम मिलके इन 10 दिनों के अंदर कमांडो टीम अपना 80,000 बीबी क्लोज कर रही है। राइट से लेफ्ट से हम 80,000 बीबी क्लोज करेंगे सर। ये आपकी टीम है, ईट से ईट बचा देंगे, मिलके बहुत कड़ा काम करेंगे और हम सब आपके साथ है सर। और जो आपने मिशन दिया है, इस मिशन को हर हाल में पूरा करेंगे। तो कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं ये मिशन पूरा करने के लिए? यस सर। बिल्कुल, सारे की सारी कमांडो टीम हमारे साथ तैयार है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का समय बहुत दिया। बहुत धन्यवाद मनमोहन सर, बहुत जबरदस्त। क्योंकि आपने तो टारगेट जीत जीत करके लाइन लगाई है, चारों तरफ धुआंधार BMW की बाइक, ओडी गाड़ी। अगर पूरी कमांडो टीम सर के बल्कि क्या चाहती है कि आपके पास ओडी आए, BMW की बाइक आए, तो बस टारगेट जीत जाओ। इतनी सी छोटी सी बात है। बहुत लोगों ने जीता है भाई, 20-30 लोगों को, अरे 10 लोग 15 लोगों को ज्वाइन कराना कौन सी बड़ी बात है बताओ। आप लोगों ने वही लोगों को एक सप्ताह के अंदर 70 लोगों के 101 लोगों को ज्वाइन कराया। 15 लोगों को ज्वाइन कराना तो ऐसा है जैसे चाय के साथ एक बढ़िया वाली मट्टी खा लेना। 15 लोगों को चलते चलते ज्वाइन करा दोगे आप, क्या बड़ी बात है कमांडो टीम के लिए? बड़ी बात है। तो हमारे पवार साहब, इन्होंने 90 लोगों को ज्वाइन कराया 4 घंटे के अंदर। तो सर से भी कुछ टेक्निक ले लेते हैं हम। जी जी पवार साहब, ये पूरी सेना सर रिकॉर्ड बनाएगी और भगवान खुशबू आ रही है। आज ये बोल रहे कि आप जाने दो, तुमने कई देर हो गया हमको मोटिवेट करते करते, अब जाते ही अटैक मार देते हैं। 10-20 DD तो पड़ोस से ही निकाल देंगे। जी जी पवार साहब, वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ग्रेट मेंटर को नमस्कार, और जितने पैनलिस्ट हैं पूरी कमांडो टीम को नमस्कार। और सर ने जो हमें टास्क दिया है, बस हमें वो काम करना है। हम तो सर की बातें मानते गए और करते गए, मानते गए, करते गए लगातार। सर ने जो बातें बताई आज हमें उन्हें फॉलो करना है, ग्राउंड में उतर के बढ़िया लिस्ट बना के, और किस किस की आज हम DD क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि आज जितने भी सिविल में लोग जॉब करते हैं 10 तारीख को सबको पेमेंट आती है, तो आज धुआंधार हम क्लोजिंग करते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू पवार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रिकॉर्ड बना देंगे। और हमारे ग्रेट सर संजय सर का आशीर्वाद ले लेते, क्योंकि ये भी मतलब सर ने तो मतलब रिकॉर्ड बनाए हैं, तो हम तो काम को देख करके कर रहे हैं। तो सर एक बार आशीर्वाद, पूरी टीम बिल्कुल फुल एक्साइटेड है ये, और आज रिकॉर्ड बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चारों तरफ इन्होंने बिल्कुल मंडासा मार लिया है, और हरियाणा जैसे निकल जाते हैं ऐसे बिल्कुल तैयार है। जी जी ग्रेट सर। पूरे कमांडो टीम को नमस्कार। और धुरेंद्र साहब, आपको तो बिल्कुल माने स्पेशल नहीं, माने आज तो ऐसे एकदम बिल्कुल मोटिवेशन एकदम लबालब कर रही है, और टारगेट की आज लाइन लगने वाली है। और आज हमें लग रहा है कि विजेता टीम में नंबर 1 की पोजीशन बिल्कुल हासिल कर लेंगे। और कंपनी, हम सबका एक ही टारगेट है, कंपनी में टॉप करना। क्या करना है? और कमांडो टीम जो है बिल्कुल फुल मूड में है। 10 दिन के अंदर सर आप देख सकते हैं कमांडो टीम के अंदर इतनी बड़ी माने डिडिया की सैलाब आने वाली है। और मनमोहन सर ने भी बिल्कुल बढ़िया टेक्निक बताए, तरीके बताए करने के लिए। और जो टास्क सर ने दिया, रियल बता रहा हूं, अगर इस टास्क पे, क्योंकि हर लीडर का जिम्मेवारी है और हर लीडर शहर के हिसाब से जिम्मेवारी दी गई है, और रियल में इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आप खेल जाते हैं तो आपके साथ में रियल में खेला हो जाएगा। और अगर इस टास्क को अगर कर देते हैं तो वाकई में, क्योंकि कंपनी बिल्कुल बढ़िया तनख्वाह बढ़ा रही है, और इस टास्क को पूरा करने के चक्कर में आपके साथ में बहुत बढ़िया कोर आ जाएंगे। और ये बिजनेस बिल्कुल 100% एक्साइटमेंट का है, टेक्निक का है, बेसिक चीज को करके और हम सब बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज 2 बजे तक क्लोजिंग है, आज ही 10-20 टारगेट एकदम डाल दीजिए पैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पक्का सर, पक्का। अभी 2 बजे तक फुल एक्शन के साथ। और हमारे बिल्कुल भविष्य मैडम तो ये बोल रही है बिल्कुल, अरे सर क्या बात कर दिया। 3100 डाली थी एक दिन के अंदर, अभी अगले एक दिन के अंदर देखना, अगले 24 घंटे में 6200 बीबी डाल सकती है। ममता जी दिल्ली से बोले, सर क्या बात करती, 6200 बीबी अगले 24 घंटे के अंदर 6300 बीबी मैं डाल सकती हूँ। उधर हमारे दुबे साहब मूछों को फड़फड़ा रहे, अरे बोला सर रुको 7800 बीबी अगले 24 घंटे में हम डाल देंगे। तो ये वो टीम है जो रिकॉर्ड बनाने के बिल्कुल तैयार है। आज शाम को मेमोरी फुल अभियान चलाना है मोबाइल के ऊपर। दे DD, दे फोटो, चारों तरफ फोटो। ममता जी बिल्कुल चारों तरफ पूरे दिल्ली में घूम जाओ, पूरे रक्षा मंत्रालय में, वायुसेना, अरे कहीं भी घूम जाओ। हमारा काम है बस कमांडो टीम के लीडरों को, 201 लीडरों को हमको टारगेट कराना है। जय हिंद, जय भारत। एक आदमी बहुत दमरदार है, और आपके लिए स्पेशल जो पार्टी होगी वो 21 तारीख को होगी। ठीक है जी, अभी मिलते हैं। फिर पूरी कमांडो टीम एक साथ मूवी देखेगी, दंगल मूवी।
फिर अपने आप को एनालाइज करना, मैंने कौन सा दाव लगाया था लास्ट 10 दिन के अंदर। भविष्या जी ने तो धोबी पछाड़ लगाए थे एक दिन में 3100 डीडी, ममता जी ने तो ये दाव लगाए थे एक दिन के अंदर 7200 डीडी, हमारे हरिंदर साहब ने तो रिटायर्ड आते ही ऐसा दाव मार दिया कि एक सप्ताह में डाल दी 95 डीडी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाने हमें और जबरदस्त तरीके से ठोकेंगे सर। जय हिंद, जय भारत, कमांडो टीम की जय हो, आप लोगों की जय हो।